भगवान कहते जब जब धर्म की हानि ही नहीं ग्लानि हो जाए, हानि तो तब जैसे कोई व्यक्ति किसी दुकान में रखे हुए सामान को खरीदे तो नहीं, पर देखने का मन हो, और ग्लानि तो तब जब देखने का भी मन ना हो। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म को जीवन में उतारने की स्थिति भले ही न हो, पर सुनना अच्छा लगे, समझना अच्छा लगे, तब तक हानि है। और जब धर्म सुनने में भी अच्छा न लगे, धर्म की बात करना भी अच्छा न लगे, तो ग्लानि हो गई। और ऐसी स्थिति जब जब निर्मित होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतरण की जो ऐसी परिस्थिति है, उसका सूत्र श्री रामचरितमानस में इस तरह दिया। महाराज प्रताप भानु अकेले ही जंगल में भटक गए। सूर्यास्त हो गया था। अब रात्रि हो गई। बाराह गुफा में प्रवेश कर गया। अब क्या करें, लौटते न बने। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं, फिरत विपिन आश्रम एक देखा। वन में भटकते हुए महाराज प्रताप भानु ने एक आश्रम देखा। अब श्री तुलसीदास जी का व्यंग समझने जैसा है। रात्रि में कुछ दिखाई देगा जो देखा, तो यह कहा जा सकता है कि भाई रात्रि उजेली रही होगी, चंद्रमा के प्रकाश में देखा। अब प्रताप भानु भटक गए। संकेत क्या है कि सूर्य के प्रकाश में थे तब नहीं भटके, चंद्रमा के प्रकाश में भटक गए। तो सूर्य ज्ञान का स्वरूप है। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, वचन किरण मुनि कमल विकासा। तो सूर्य ज्ञान का स्वरूप है और चंद्रमा मन का देवता है। चंद्रमा मन सो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में रहना, ये ज्ञान के प्रकाश में रहना है, और चंद्रमा के प्रकाश में रहना, ये तो मन के प्रकाश में रहना है। तो जब कोई ज्ञान के प्रकाश में रहता है तो गुरुमुखी होता है, और जब कोई मन के प्रकाश में रहता है तो मनमुखी होता है। और कितना सुंदर संकेत है कि सूर्य के प्रकाश में प्रताप भानु नहीं भटके और चंद्र के प्रकाश में भटक गए। इसका अर्थ यही हुआ कि जब तक कोई गुरुमुखी रहता है तब तक नहीं भटकता, जब मनमुखी हो जाता है तब भटकने बिना रह नहीं सकता, भटक ही जाता है। अब इन्हें आश्रम दिखा, और आश्रम में एक महात्मा दिखे। अच्छा, श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि ये महात्मा कौन है? तो उन्होंने कहा कि यह भी एक राजा ही है। अंतर इतना ही है कि प्रताप भानु विजयी राजा है और यह प्रताप भानु से पराजित राजा है। इसने वेश बदल लिया है, मुनि का वेश धारण कर लिया है। देखो, अब वेश को लेकर भी कितना सुंदर संकेत श्री तुलसीदास जी देते हैं।
कि हरि के कारण किसी का वेश बदल जाए तो बात समझ में आती है, और हार के कारण कोई वेश बदल ले, हार के कारण कोई वेश बदल ले तो यह तो बड़ी अटपटी बात है। क्योंकि हरि के कारण कोई वेश बदलता है तो वह भगवान को पाना चाहता है, और हार के कारण कोई वेश बदलता है तो वह सम्मान को पाना चाहता है, वह मान पाना चाहता है। और यही इस कपटी मुनि के साथ हुआ। ये युद्ध में तो हार गया। अच्छा, युद्ध में हारा तो भागना चाहिए था, भागा ही होगा हार कर भागा तो खुद तो भागा है, लेकिन सिद्ध यह कर देना चाहता है कि मैं त्याग कर आया हूं। तो संसार की झंझटों से कोई भागे और सिद्ध यह करे कि संसार तो मेरे लिए नश्वर है, मिथ्या है, स्वप्नवत है, इसलिए मैं खुद छोड़कर आ गया। बस इसी को तुलसीदास जी कपटी मुनि कहते हैं। क्योंकि दोहावली में कहा, वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, वचन और वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन सो जो बने तो बनी बनाई राम। यह तो हार गया था, इसलिए घर नहीं गया लौटकर। गांव वाले कहेंगे कि हार गए, घर वाले कहेंगे हार गए, तो फिर साधु बनकर जंगल में आ गया कि यहां पहचानने वाले लोग ही कम आएंगे, और जो आएंगे भी तो वो देखेंगे वाह इतना बड़ा त्याग किया, सब छोड़कर जंगल में आ गया। तो यह कपटी मुनि दिख गया राजा प्रताप भानु को। अब राजा प्रताप भानु ने उतर तुरगते कीन प्रणामा, प्रताप भानु घोड़े से उतरे और प्रणाम किया मुनि के चरणों में। देख सुवेश, सुंदर वेश देखा, समझा महात्मा है। किसी ने कहा कि राजा प्रताप भानु जैसे भी भ्रम में पड़ गए, पहचान नहीं सके। श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मयूर की सुंदरता देखकर, मोर की मयूर की सुंदरता देखकर किसे यह भरोसा आएगा कि इसका भोजन सांप है। तुलसी देख सुवेश, भूलई मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की ही पेख, बचन सुधासम असन अहि। मयूर बोलता है तो ऐसे अमृत जैसा बोलना, ऐसा। अच्छा, एक अद्भुत बात है, जिस वाणी से बोला जाता है वही वाणी जब रसना होती तो स्वाद भी तो उसी से लिया जाता है। अच्छा, एक और अद्भुत बात, क्या, जब हम बोलते हैं तो शब्द बाहर जाते हैं, और जब हम स्वाद लेते हैं तो पदार्थ भीतर जाता है। तो स्वाद लेना अपने लिए है और वाणी का व्यवहार दूसरों के लिए है। अच्छा, जब हम दूसरों के लिए बोलें तो कुछ और हो, और अपने लिए स्वाद लें तो कुछ और हो। अपने भोजन का अवसर आवे तो सांप खा जाए, और दूसरों को बोली सुनाना हो तो बहुत मधुर मधुर बोले। पर मयूर को देखकर कौन भरोसा कर सकता है कि ऐसी वाणी और वैसा आहार। इसी तरह प्रताप भानु कपटी मुनि का वेश देखकर नहीं समझ सके, भ्रम में आ गए। और यह होता ही है। तो प्रताप भानु वहां पहुंच क्यों गए, कैसे गए, गलती है। तुलसीदास जी बोले कि देखो, अपने जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा कथाओं से लेनी चाहिए। अब क्यों पहुंच गए और गलत किया इसलिए पहुंच गए, ये सब मत सोचो।
तुलसी जसी भवितव्यता तैसई मिलई सहाय, आप न आवई ताहि पह ताहि तहां ले जाए। ये होनी ऐसी ही होती है, जो होना होता है वो होकर रहता है। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, गति ब्रह्मा की टरे न टारे अजब खेल रघुवीर का, अजब खेल रघुवीर। भक्त की भावना तो यही है कि ये सब भगवान का खेल है। भगवान शंकर कहते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि जब रघुपति करई जस सो तस ते ही छन हो। यह भगवान की लीला है, परमात्मा का संकल्प है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में, क्षण भर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। निर्धन धनी निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ख ज्ञानी, सब संभव है। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूढ़ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मिट्टी काली पीली हरे बन, मिट्टी काली
पीली हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सुनहरा सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा, तजे अभिमान मिला दो। तजे अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। अब देखो, बस ये भगवान की लीला है। इसमें ऐसे सोचो, ऐसा होना था, हुआ। पर इस होने से यह प्रेरणा लें कि हमारे जीवन में ऐसा न हो। भवितव्यता के कारण प्रताप भानु पहुंच गए कपटी मुनि के पास। देख सुवेश महामुनि जाना, कोई पहुंचे हुए महात्मा है। लेकिन प्रताप भानु ने प्रणाम किया तो कपटी मुनि पहचान गया। तेहि न जान नृप नृप ही सुजाना। प्रताप भानु से नहीं पहचान पाए, उसने पहचान लिया कि यही प्रताप भानु है। पर वो कपट किए रहा जैसे जानता ही ना हो। अब उसने प्रताप भानु से पूछा, अरे भाई, आप कौन हैं? अपना परिचय दें। आप में तो चक्रवर्ती राजा के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। वह तो जानता ही था, चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े और इस अंधेरे में यहां रात्रि के समय भटक कर आ गए। मुझे तुम पर बड़ी दया लग रही है। कौन हो? अब प्रताप भानु आज तक झूठ नहीं बोले, आज कपट किया। क्या बोले? महाराज, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव में सुनो मुनीषा। एक महाराज प्रताप भानु राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूं। यह है संग का प्रभाव। परमाणु कितना असर करते हैं कि कपटी मुनि ने सिखाया नहीं, उसके सानिध्य में जाकर ही प्रताप भानु कपट करने लगे। इसीलिए को न कुसंगति पाए नसाई, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। उनके कहने से नहीं, तिनके संग कुबुधि उपजता है। संग से ही परत भजन में भंग। निर्मल चित्त महापुरुषों का दर्शन करने से चित्त निर्मल होता है, और कपटी मुनि को देख लेने से जीवन में अनायास ही कपट प्रवेश कर जाता है। अब यह झूठ ही प्रताप भानु के लिए समस्या बन गया। एक झूठ बोला था,
सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। एक कदम। इसलिए भाई कोई कहे कि हमने जहर बोतल भर के थोड़े पिया, एक बूंद पिया था तो था तो जहर ही। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने कहा कि इनको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोट करे। रिपु माने शत्रु को कभी छोटा न समझे, रुज रोग को छोटा न समझे, आग इतनी सी चिंगारी हो रही दिख रही छोटा न समझे, और पाप को कभी छोटा न समझे। कई बार लोग ये तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। इसलिए भाई एक झूठ बोला बस, कपटी मुनि कुछ नहीं बोला, वह तो कपट में बड़ा प्रवीण। अब ऐसा करो, रात्रि हो गई है, विश्राम करो, यहीं ठहर जाओ। ठहर गया। अब रात्रि का समय जैसे ही आया तो सत्संग के लिए बैठ गया और यह कहा कि महाराज अब देखो सत्संग भी किस तरह हो रहा है। अब इसने महात्मा से न तो आत्मा के बारे में पूछा, न परमात्मा के बारे में पूछा, ना आपका नाम क्या है, आपका जन्म कहां हुआ। कपटी मुनियों के पास सत्संग भी शरीर से ही शुरू होता है, जन्म का और नाम क्या। बस कपटी मुनि तो इसी की प्रतीक्षा में था, ऐसा नाम बताया कि प्रताप भानु ने आज तक नहीं सुना था। कहने लगा मेरा नाम एक तनु है। ये इस तरह के षड्यंत्र करने वाले वेश बनाकर इनका नाम सबकी तरह कैसे हो जाए, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद सहज नहीं है तो नाम कैसे सहज हो। एक तनु। अब प्रताप भानु ने कहा कि महात्माओं के दर्शन तो हुए पर ऐसा नाम आज तक नहीं सुना, महाराज इस नाम का अर्थ क्या है। कपटी मुनि बोला इसीलिए तो मैं एकांत में रहता हूं, किसी को बताने से क्या लाभ। अब तुम आ गए तो तुम्हें नाम बता दिया तो नाम का अर्थ पूछ रहे हो, फिर मेरे बारे में क्या क्या पूछोगे। मैं अपने को सब छिपा कर रखता हूं। अच्छा छिपा कर रखते हो तो क्या है तुम्हारे पास जो छिपा के रखते हो, इस नाम का अर्थ बता दो। नाम एक तनु, इसका अर्थ का आदि सृष्टि उपजी जब वहीं तब उत्पत्ति है मोर। जब यह सृष्टि शुरू हुई थी तब हमारा जन्म हुआ था। कितने प्रलय चले गए, कितने बार सृष्टि हुई मिटी, पर मैं अब तक उसी शरीर में हूं, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। कितनी लंबी उम्र बताई। देखो तपस्वी महापुरुष हमारे यहां कई ऐसे हुए हैं जो बहुत बड़ी उम्र तक जिन्होंने शरीर धारण किया। योगी लोग हमारी कल्पना से ऊपर उम्र तक जीवित रहते हैं और वे सब वंदनीय है। लेकिन कोई इसको ही महत्वपूर्ण मानकर इसी का स्वयं प्रचार करे। मुझे एक विनोद की बात याद आई। एक संत वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, बड़ी मस्ती में रहते थे। तो किसी ने उनसे कहा कि महाराज वो जो महात्मा हैं उनकी उम्र 400 साल है। पूछा उनकी उम्र 400 वर्ष है। तो ये महात्मा भी कम विरोधी थे, हंसकर बोले हो सकती है। क्यों? बोले 600 साल से तो हम ही उनको ऐसे ही देख रहे हैं।
600 वर्ष से है। लेकिन कुछ लोगों का इसमें बहुत रस होता है, तो उसका फायदा उठाते हुए कपटी मुनि ने कहा कि जब से सृष्टि हुई है तब से मैं आज तक उसी शरीर में हूं, शरीर मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा, ऐसे कहने वाले मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य तो तब होता है जब प्रताप भानु जैसे विवेकी पुरुष ने ये बात मान ली। कहने वालों का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो उन मानने वालों पर है जो सत्संगी होते हुए भी ऐसी बातें मान लेते हैं। जबकि नियम यह है, सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। नियम है। कपटी मुनि बोला, इसीलिए तो मैं एकांत में रहता हूं, किसी को बताने से क्या लाभ। अब तुम आ गए तो तुम्हें नाम बता दिया, तो नाम का अर्थ पूछ रहे हो, फिर मेरे बारे में क्या क्या पूछोगे। मैं अपने को सब छिपा कर रखता हूं। अच्छा, छिपा कर रखते हो तो। एक राजा की बेटी नाम वैराग्यवती, बचपन से ही वैराग्य की बातें करे। राजा ने एकांत में उसको भवन दे दिया रहने के लिए। वो यही कहती, फूलों को देखती तो कहती आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल। देख दशायों फूल की फिर क्यों फूलत फूल। कभी कहती ये वृक्ष पत्ते बात कर रहे हैं, पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन रहा है। अब के बिछुड़े कब मिले दूर गिरेंगे जाए। तरुवर बोला पात से सुनो पात मम बात, या घर की यह रीति है एक आवत एक जात। ऐसी बातें करती, बस अकेली में रहती। एक दिन रात्रि का प्रथम पहर शुरू हुआ और ये बैठी बैठी गीत गा रही थी। ऐसो सदगुरु ना मिले। ये गीत गा रही थी वैराग्यवती। उसके भवन के पीछे एक चोर नकब लगा रहा था। उसने सुना कि इस राजकुमारी को तो सदगुरु की आवश्यकता है। वो बाबा जी बन गया। बाबा जी होने में कठिनाई, बनने में कौन सी कठिनाई। घर में हुई खटपट, चलो गुरु जी के मठ पर। गुरु जी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, बन गए। देखो, हम लोग जब संत बनते तो मुड़ते हैं, हम लोग साधु बनते हैं तो गुरु जी मुड़ते हैं। मोड़ दिया, मुड़ गए, अर्थात जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, असत्य से सत्य की ओर मुड़ गए। इसीलिए मुड़ गए। तीर्थ में जाए तो जरूर मुड़े। पर हमारे एक परिचित सज्जन है, उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। वो सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, पर आज तक नहीं मुड़े। अपने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। तो बनने में क्या कठिनाई, बन गए। और बाबा जी बनकर सदगुरु रूप बनाकर वैराग्यवती के सामने। वैराग्यवती ने देखा नारायण हरि कर रहे हैं, कोई रात्रि के समय। महाराज प्रणाम, जल पी। हाँ प्यासा हूं, जल पिलाओ। लेकिन सुनो सुनो, तुमने दीक्षा ली? नहीं, दीक्षा नहीं। तब मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। इसने दीक्षा ही नहीं ली, उसके हाथ का पानी क्या पीना। जाने लगे। वैराग्यवती ने कहा कि जाओ मत, आप ही दीक्षा दे दो मुझे, ताकि मैं आपको जल पिला सकूं। बोला, हम विरक्तों की दीक्षा ऐसे घरों में नहीं होती, जंगल में चलो। वैराग्यवती ने कहा कि मेरा तो कल्याण हो, मैं जंगल में चलने को तैयार हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, अपने आभूषण रुपया पैसा गहना जेवर सब रख लेना। राजकुमारी ने सब रख लिया और संत के साथ चल दी। उस तथाकथित संत के साथ, जो संत था ही नहीं।
घोर जंगल में जाकर उसने वैराग्यवती को एक वृक्ष से बांध दिया। वृक्ष के किनारे खड़ी करके रस्सी चारों तरफ से लपेटी बांध दी और बोला, देख ये गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है, हम 7 दिन बाद आके खोलेंगे, यहीं बंधी रहना। हो सकता है हम जल्दी आ जाएं, परसों ही आके खोल। ठीक है गुरुजी। और वो सब रुपया पैसा गहना जेवर सब लेके चला गया। अब वो काहे को आने वाला था, वो नहीं आया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि वैराग्यवती का पता नहीं। राजा दूसरे दिन अपने घोड़े पर सवार होकर सब जगह वैराग्यवती को खोजते हुए गया। वृक्ष से बंधी हुई बेटी को देखकर कहा कि बेटी तुम्हें ये कौन बांध गया है? वैराग्यवती ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने बांधा है। राजा ने कहा, पगली, गुरु लोग ऐसा नहीं करते, कोई छद्म वेशधारी तुझे ठग कर गया है, ला मैं तुझे बंधन से मुक्त करूं, घर चल मेरे साथ। वैराग्यवती ने कहा, पिताजी आपको प्रणाम है, पर गुरुजी का बांधा हुआ बंधन नहीं खुलवाऊंगी। राजा ने बहुत समझाया, नहीं मानी तो कहा बंध ही रहे। राजा भी चला गया। 2 दिन हो गए। भगवान नारायण का आसन डोलने लगा। नारद जी से कहा पता लगाओ। नारद जी आए, जो देखा कि ये बंधी हुई है, अरे नारायण नारायण करते हुए, बेटी किसने बांधा तुम्हें? मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देती हूं, मुझे जानती हो? प्रणाम किया बेटी ने। आप देवर्षि नारद है, मैं प्रणाम करती हूं। अरे तुम्हें कोई ठग बांध गया, मैं खोलता हूं, बस मुक्त हो जा। महाराज आप देवर्षि हैं, मैं प्रणाम करती हूं, लेकिन गुरुजी का बांधा हुआ बंधन नहीं खुलवाऊंगी। अरे गुरुजी, काहे के गुरुजी तुम्हें बांध कर चले गए? उनके बंधन की यही तो महिमा है कि तीसरे दिन ही आपका दर्शन हो गया। अगर वो न बांध कर गए होते तो आपका दर्शन होता, और वो न माने। नारद जी गए भगवान के पास कि प्रभु चलो। भगवान स्वयं आए। भगवान नारायण चतुर्भुजी रूप, मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि बेटी, मैं भगवान नारायण हूं, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। मेरे दर्शन के लिए ही सारी साधनाएं की जाती हैं। तुम्हें जो बांध गए वो अच्छे व्यक्ति नहीं मालूम होते, मैं तुम्हें बंधन से मुक्त कर देता हूं। पर वैराग्यवती बोली, प्रभु क्षमा करें, आपका दर्शन हुआ, आपको मैं बार बार प्रणाम कर रही हूं, पर गुरुदेव का बांधा हुआ बंधन तो उन्हीं से खुलवाऊंगी। भगवान भी हार गए। नारद जी से बोले, नारद जी इनके गुरु जी का पता करो कहां है। नारद जी ने कहा कि प्रभु क्या ठिकाना? बोले कहीं ना कहीं नकब लगाते हुए मिल ही जाएंगे, ढूंढो। नारद जी गए, सचमुच वो एक घर के पीछे नकब लगा रहा था। तब तक नारद जी ने कहा नारायण नारायण, चौंक कर देखा। नारद जी मुस्कुराए, बोले चलो भगवान बुला रहे हैं। बोले हमें और भगवान बुलाए? मैं तो जन्म का चोर हूं। नारद जी ने कहा कि वो जिस शिष्या को बांधा है उसे बंधन से मुक्त करो। भगवान वहीं खड़े हैं। बेचारा सकुचाता हुआ आया, सिर नीचे किए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, गुरुदेव शिष्या को बंधन से मुक्त करो। बेचारे ने लजाते हुए बड़े संकोच से रस्सी खोली, पर वैराग्यवती जैसे ही अलग आकर खड़ी हुई, उसने हाथ जोड़े। किसके? का गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिए मिलाए। यह है वैराग्यवती की सच्ची श्रद्धा।